सेकंड पार्ट। प्यास कोई मनुष्य पैदा नहीं करता, प्यास आपको खुद ही पैदा करनी होगी। कैसे प्यास पैदा होगी? अगर नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी? दुख नहीं है तो प्यास पैदा होती है पीड़ा से, पीड़ा के किसी अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है, लेकिन उस दुख को हम भुलाने के उपाय खोजते हैं। उस दुख को भुलाने के उपाय से कभी प्यास पैदा नहीं होगी। तो प्यास कैसे पैदा होगी? आपके पड़ोस में कोई मर जाए तो रोज़ कोई मर रहा है, लेकिन क्या किसी को मरते देखकर आपको तत्क्षण यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं भी मरूंगा? अगर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता, आपके भीतर कभी प्यास पैदा नहीं होगी। आप रोज़ अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? बताओ, लिखो कमेंट में जो आप देख रहे हैं। अगर आपकी आंखें खुली है तो आपके भीतर एक अद्भुत प्यास का जन्म हो जाएगा। जीवन को जानने की, जीवन को पहचानने की, जीवन को जीतने की एक आकांक्षा पैदा हो जाएगी। एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसने किसी से पूछा, उसका नाम था बायजीज। उससे किसी ने पूछा, तुम्हारी परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गई। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब दुख हमें दिखाई पड़ता तो हम कई तरकीबों से उसे बुला लेने की कोशिश करते हैं। एक मेरे मित्र है, उसका युवा पुत्र गुजर गया। वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने पूछा, ये आप क्यों पूछते हैं? वे बोले कि मेरा युवा पुत्र गुजर गया है, यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुनर्जन्म होता है। बस सहानुभूति, आप तृप्त होकर वापस लौट जाएंगे। यह जो पुत्र की मृत्यु से जो आघात आपके ऊपर पहुंचा, उसे झुठला लेने की, बुला लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे एक साधु के पास गए और उन साधु ने उनसे कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र का जन्म तो स्वर्ग में हो गया है। वे बहुत तृप्त वापस लौट आए। मैंने उससे कहा, मृत्यु एक मौका थी कि उसमें आप जाग सकते थे और प्यास पैदा हो सकती थी। उस मौके को आपने खो दिया। हम रोज़ मौके खो रहे हैं। जीवन में वही समस्याएं हैं। अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें जुटलाने की कोशिश करें, बुलाने की कोशिश करें, एप्लीसेंस खोजने की कोशिश करें और ज़िंदगी के हर मसले पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतने दंश को पैदा नहीं कर पाएगा जो कि हमें जगा दे, हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जीवन के दुख का भार बहुत तीव्र हो जाए। आपने देखा होगा, अगर आप सपना देखते हैं तो सपने में आपने देखा होगा कि कोई सुख का सपना होता है तो आप नहीं जागते, लेकिन कोई दुख का सपना हो आप तुरंत जाग जाते हैं। यह क्यों होता है? बता सकते हैं? कमेंट कीजिए। आप ये नहीं पूछेंगे बाहर कैसे जाऊं, आप यह नहीं पूछेंगे कि इतनी भीड़ है मैं कैसे निकलूं, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर घर में आग लग जाए तो, अगर आपको बोध हो कि भवन में आग लग गई हुई है, अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है, तो जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की, संसार से ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी, वो निरंतर मौजूद है। प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिए बुझाते हैं, हम मोमबत्तियाँ बुझाते हैं, क्यों बुझाते हैं? हमारे जन्मदिन पर, कि इतने वर्ष जीवन के पूरे हो चुके हैं, बुझ चुके हैं, अब कितने बाकी है? कमेंट कीजिए। मैं रोज़ कहता हूँ हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। अगर हम अपने पर भी विचार करें तो हम पाएंगे कि हम काफ़ी मर चुके हैं। हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है और धीरे धीरे मरते जा रहा है। जितने दिन आपके निकल गए हैं उतने ही आप मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और आपकी यह मरण की क्रिया पूरी हो जाएगी। जब आपका जन्म होता है तभी से मृत्यु का क्रम पूरा होना शुरू हो जाता है। एक महाराष्ट्र में एक साधु था, एकनाथ। उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया। उस व्यक्ति ने अनेक दफ़ा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी। सुबह ही था और एकनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिन से जानता हूँ, और आपको जान के मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ, वह मैं आज पूछना चाहता हूँ। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बाहर से
तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही साधु संत की तरह लगते हैं, ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? पाप, घृणा, द्वेष, कामना उठती है कि नहीं? भीतर आपके बुराइयां पैदा होती है या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा, मैं अभी अभी बताता हूँ। एक और ज़रूरी बात तुम्हें बता दूँ, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा है कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे, यह मैं तुम्हें बता दूं, और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि कहीं मुझे भूल ना जाऊं कि यह बात तुम्हें बताना चाहता था कल से ही। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम क्या पूछना चाहते थे। वह युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊँगा। उसके हाथ पैर कंपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? 7 दिन है, बहुत है, पूछ लो क्या पूछना चाहते हो, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वो युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और वो मंदिर से नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ था। अब जब लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो, वो बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कंपने लगे सीढ़ियों पर। वह रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके प्रियजन ने, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी 7 दिन में मरने वाला है, मरने के करीब है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आएगी। 7वां दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था, सारे घर के लोग रो रहे थे, पड़ोसी इकट्ठे थे। वो युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहाँ तो मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे ज़रा अंदर ले चलो। वो भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? 7 दिन में कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? पड़ोसी इकट्ठे हुआ युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके अंदर गए, घर में गए, और मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उसको देखकर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वो भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। 7 दिन में कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई काम वासना, कोई गलत भावना, कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो एकनाथ ने कहा कि तुमने जो भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि तुमने प्रश्न पूछा था उसको, क्योंकि मुझे तो मौत दिखाई देती है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। बस मौत दिखाई देनी चाहिए। और जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसके संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मोह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम उठो, घबराओ मत, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई। और एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क पड़ता है। 7 दिन बाद मौत हो या 70 साल बाद या 100 साल बाद, फर्क नहीं पड़ता। मौत का होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एकनाथ ने कहा, मृत्यु है। जिस दिन यह मुझे पता चला उसी दिन जीवन में क्रांति घट गई। उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास कैसे पैदा हो सकती है? और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं, वे वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु की ही लंबी क्रिया है। जब तक ये स्पष्ट बोध हमारे भीतर न बैठ जाए, तब तक परमात्मा की दिशा हमारे कदम उठ नहीं सकते। तब तक उन कदमों को उठना असंभव ही है। और सच में अगर हम विचार करें तो इसे जीवन कैसे कर सकते हैं? मैं जिस दिन पैदा हुआ, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उसी दिन से मरना शुरू हो गया। मौत कोई आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है आकस्मिक, कोई दुर्घटना नहीं है, एक क्रमिक विकास है।
एक ग्रोथ है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ मेरी मौत विकसित हो रही है, मेरे भीतर मौत घनी होती है। हम एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं। एक मोबाइल आप खरीदते हो, आज ही खरीदा, लेकिन आपकी गारंटी कितनी होती है उसकी? 1 वर्ष। आपको भी पता है जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं उसके बाद वो पुराना होता जा रहा है। कभी आपने किसी मोबाइल का जन्मदिन मनाया है? 1 साल हो गया मेरे मोबाइल का। कमेंट कीजिए। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी, आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसी दिन मरना शुरू हो गया जिस दिन पैदा हुआ। जन्म का दिन और मृत्यु का दिन अलग अलग नहीं है, जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है। हम क्रमशः मरते जाते हैं, लेकिन इसका हमें बोध नहीं, और हम सोचते हैं कि मौत कभी आएगी, इसलिए निश्चित होते हैं कि मौत प्रतिक्षण है। जो वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी सुन। कभी ये विचार हम नहीं करते, अगर हम जीवित होते हैं तो मृत्यु आ कैसे सकती थी? यह कभी अपने ख्याल किया कि अगर आप जीवित होते तो मौत आ कैसे सकती थी? जीवन मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। एक फकीर था, उससे जाकर किसी ने पूछा कि मैं समझने आया हूँ कि मौत क्या है। उस फकीर ने कहा, मौत पूछनी हो तो मुर्दों से पूछो, मैं तो एक जीवित आदमी हूँ, मैं मृत्यु को जानता ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? उस फकीर ने कहा, अगर मौत के संबंध में पूछना है तो मुर्दों से जाकर पूछो, वह जानते होंगे। मैं एक जीवित आदमी हूँ, मैं कैसे बताऊं कि मौत क्या है? मैं तो कभी मरा ही नहीं, ना मैं कभी मर सकता हूँ। जीवन है। एक और मुझे स्मरण आता है, एक आश्रम में एक साधु मर गया। एक साधु मर गया आश्रम में। बहुत लोग रोने को, दुख प्रकट करने को वहां इकट्ठे हुए। उस आश्रम का जो प्रधान साधु था, लोगों की अपेक्षा थी कि वह भी आएगा, लेकिन वह तो आया ही नहीं। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए, 500 भिक्षु था, सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जो प्रमुख था, गुरु था, आश्रम को आया ही नहीं। अब लाश बिल्कुल बनने को तैयार हो गई और लोगों ने आरती तैयार कर ली। तब तक भागा हुआ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो साधु मर गया। उसने कहा, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वो फला फला साधु मर गया। लोगों ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसने कहा था, मैं जरा भी देखना चाहूंगा कि वो मरा हुआ साधु कहाँ है। वो अंदर गया, वहां उस साधु के मित्र सब रोते हैं, उनकी लाश पड़ी थी। उनसे जाकर, उस बूढ़े आदमी ने जाकर पूछा, इस दिन मैंने अलाइव तो लाश पड़ी थी, और इस बूढ़े ने जाकर पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ है? तो लोगों ने कहा, यह तो कोई पूछने की बात नहीं, आरती बन रही है, सांसें समाप्त हो गई है और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि जिंदा था वह अब भी जिंदा है। वह मुर्दा कैसे हो गया? जो जिंदा था वह अब भी जिंदा है, वह मुर्दा कैसे हो सकता है? दोस्तों, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट करें, और आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। इज दिस मैन डेड आर लाइव? उस बूढ़े ने जाकर पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ? लोगों ने कहा, यह कोई पूछने की बात है, आरती बन रही है, ऐसी बात करते हो, सांसें समाप्त हो गई और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि जिंदा था वो अब भी जिंदा है, जो मुर्दा था वह अब भी मुर्दा है, दोनों का संबंध टूट गया। इस आदमी के भीतर जो जिंदा था वह अब भी जिंदा है, और जो मुर्दा था वह अभी भी मुर्दा है, दोनों का संबंध टूट गया है। इसलिए जब तुम कहते हो कि वो साधु मर गया तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि वो जीवित था तो मर कैसे सकता है? जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। वीडियो स्पॉन्सर यूट्यूब न्यूज। आसपास की न्यूज से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपना विज्ञापन आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मुझे हैरानी हो सकती है, जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सफेद रंग आपने देखा, व्हाइट, क्या काला रंग भी हो सकता है? व्हाइट रंग काला हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे, सफेद रंग काला कैसे हो सकता है? और काला हो जाएगा तो वह सफेद नहीं रह जाएगा, और सफेद रहेगा तो काला नहीं हो पाएगा। सफेद रंग या सफेद रंग है, काला रंग है, मृत्यु है, जीवन है। जीवन कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता, मृत्यु कभी जीवन नहीं हो सकती। और इसलिए जब अंत में मृत्यु आती है तो समझ लेना चाहिए कि जैसे हमने जन्म समझा था, जिसे हमने, वो जीवन का प्रारंभ नहीं था, मृत्यु का ही प्रारंभ था। क्योंकि वो प्रथम में होता है वही अंत में विकसित होता है, जो बीज में होता है वही वृक्ष बन जाता है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है, इसीलिए हमारे पुराने प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे मृत्यु लोक कहा है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है, जन्म में मृत्यु का बीज छिपा होता है। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, वो मृत्यु का प्रारंभ है। फिर जीवन क्या है? उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें यह स्पष्ट बोध हो जाए, हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वह जीवन है ही नहीं। जीवन को जीवन मानकर कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की तरफ कैसे जाएगा? जीवन जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है ना, तो अचानक हमारे भीतर कोई प्यास
जो जन्म जन्म से सोई हुई है, जाग के खड़ी हो जाती है। हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। आप वही हैं जो आपकी प्यास है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उसी कोटि के व्यक्ति हैं। अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, आप अमर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया तो एक कमेंट करें। आज के दिन आकांक्षा कैसे पैदा हो, उस सिलसिले में मैं यह करना चाहता हूँ कि जीवन का भ्रम छोड़ दे और जिसे जीवन समझ रहे हो उसे मृत्यु की भांति देखना प्रारंभ कर दीजिए। और यह मेरे कहने से नहीं, अगर किसी के कहने से प्रारंभ किया तो झूठा होगा, थोथा होगा। आप खुद ही देखें, आंखें खोले और देखें। ये जहाँ इतने लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको मुर्दे दिखाई पड़ते हैं या जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं? ये जो सारी सड़कों पर लोग जा रहे हैं, ये जीवित लोग हैं या मरे हुए लोग हैं? बताओ, करो कमेंट। अगर आपको यह जीवित लोग दिखाई पड़ते हैं तो फिर धर्म के विचार को छोड़ दे, सत्य के ख्याल को छोड़ दे। फिर उसमें कभी आपके जाने का मौका नहीं आया, कभी भूमिका नहीं बनी। और अगर आपको यह मुद्दे दिखाई पड़ते हैं तो आपके जीवन में क्रांति का क्षण करीब आ गया है, भूमिका तैयार हो गई है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी सबकी तारीखें लगी हुई है कि कौन कब मुर्दा हो जाएगा? लाइक करें। आप सबसे ऊपर तारीख लगी हुई है, किसी के 2 साल बाद, किसी के 10 साल बाद, किसी के 70 साल बाद, सबसे ऊपर चिट लगी हुई है कौन कब मुर्दा हो जाएगा। लेकिन जो देख सकता है कि उसे आप कभी मुर्दे दिखाई पड़ेंगे। कोई देर अबेर मरेगा, ये दूसरी बात है, लेकिन सारे लोग मरेंगे। सारे लोग मर रहे हैं, वस्तुतः सारे लोग मर गए हैं। आपने सुना होगा, एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ मैं आपको। आपने पहले मेरी वीडियो में सुना होगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि योगी जी आप अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छी मोटिवेशन स्पीच बनाते हैं, आप कहते हैं सब मरेंगे, तो जो अंत में मरेगा उसको कौन ले जाएगा शमशान घाट? ठीक है, अगर समझ में आया हो तो एक छोटा सा लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दे और वापस वीडियो पे आ जाए। बुद्ध को उनके पिता ने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि बचपन में ज्योतिषियों ने एक बात कह दी। बुद्ध के जन्म पर ज्योतिष बुलाए गए। उन्होंने कह दिया कि उस व्यक्ति को 2 ही संभावना है इससे जीवन में, या तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा या फिर सन्यासी हो जाएगा। सिद्धार्थ के गौतम के पिता ने कहा कि कैसे मैं इसे चक्रवर्ती होने से बचाऊं? तो ज्योतिषियों ने कहा कि इसे इस भांति रखें कि इसे जीवन दिखाई ना पड़े। अगर इसे जीवन दिखाई पड़ गया तो फिर यह सन्यासी हो जाएगा। असल में जिसको भी जीवन दिखाई पड़ जाएगा वह सन्यासी हो जाएगा, जिसको जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा वह सन्यासी नहीं हो सकता है। तो उसके पिता ने उसे छिपाने की कोशिश की। अब जीवन से कैसे छिपाया जाएगा कि जीवन तो चारों तरफ है, उसे कैसे छिपा सकते हैं? तो उसने जो पूछा कि जीवन में कैसे छिपाऊंगा, तो ज्योतिषियों ने कहा कि एक काम करे, अगर मृत्यु से छिपा ले तो जीवन से छिपा लिया जाएगा, जिसे मृत्यु का पता ना चले। तो बड़ी व्यवस्था की गई। वो तो राजपुत्र थे, सारी सुविधा थी। उनकी बगियों में कोई फूल कुंडला जाता था तो उसे हटा दिया जाता था पहले ही, रातों रात। कोई पत्ता सूख जाता था तो उसे रातों रात हटा दिया जाता था। कहीं सुबह सूखे पत्ते देख के मृत्यु का पता न चल जाए, कुंडला या फूल देख के कहीं मृत्यु का बोध ना आ जाए। उनके महल के आसपास युवक और युवतियों के सिवा कोई भी नहीं दिख सकता था। ना कोई बूढ़ा आदमी आ सकता था, ना कोई बीमार व्यक्ति। ख्याल न देते कोई बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु होती है, जरा दिन होता है शरीर ज्यों पल्ला गया। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या ईमेल करें, वीडियो भी बाकी है। कहा गया एक युवक महोत्सव उनके गांव में था, युवक महोत्सव, और बुद्ध उसमें भाग लेने गए। रास्ते पर पहली दफा उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, पहली बार देखा एक बूढ़ा आदमी। बुद्ध ने अपने सारथी को पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया है, अभी घर से बाहर निकले नहीं हो। सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया है, जवानी के बाद की अवस्था है यह। बुद्ध ने कहा अवस्थाएं भी होती है क्या मैं भी युवा होने के बाद इसी भांति बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ी अद्भुत बात है। बुद्ध ने सीधा यह पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जब आप किसी बूढ़े को देखते हैं तो क्या पूछते हैं अपने से कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कभी आपने अपने मन से पूछा है? आप सोचते हैं कि यह आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन यह घटना आपसे संबंधित नहीं हो पाती। आपको यह नहीं दिख पाता कि इस आदमी के बूढ़े होने में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। जब एक फूल कुंडला के गिरता है तो आप देखते हैं कि फूल कुंडला के गिर गया है, लेकिन यह फूल का कुंडलाना आपसे संबंधित नहीं हो पाता। क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि फूल के कुंडलाने में आप भी कुंडला गए? अगर नहीं दिखाई पड़ता तो प्यास कैसे पैदा होगी? सब बुद्ध ने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रथ वापस लौटा लो। युवक महोत्सव में जाकर क्या करेंगे? मैं तो बूढ़ा हो गया, ये तो युवकों का महोत्सव है, वो तो युद्ध फेस्टिवल है, मैं यहाँ जाकर क्या करूंगा? रथ वापस लौटा लो, मैं तो बूढ़ा हो ही गया। सारथी ने कहा आप कैसे पागल हैं? ये आदमी बूढ़ा हुआ है, आप कहाँ बूढ़े हुए हैं?
और तभी एक मुर्दे की लाश निकली और बुद्धि ने पूछा ये क्या हुआ। अब सारथी झूठ कैसे बोल रहे। सारथी ने बताया कि यह आदमी मर गया। बुद्धि ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा। यह बड़ी अर्थपूर्ण बात है कि ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ कि आदमी मर गया। बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। जीवन के सारे तथ्य में से संबंधित हो जाए तो क्रांति हो जाती है। तथ्य में से संबंधित तो क्रांति। उसने कहा मैं कैसे कहूं अपने मुंह से, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। आप भी अपवाद नहीं हो सकते। मरना ही होगा। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। बुद्ध ने कहा फिर मैं मर ही गया, रथ वापस लौटा लो। मुर्दे मौसम में नहीं जाया करते, इसलिए मैंने कहा कि हम सब मुर्दे हैं। और रथ वापस लौटा लिया गया और उस युवक की जिंदगी में क्रांति हो गई जिसका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की ओर वो बढ़ने लगे। जीवन की तथ्यों का स्वयं से संबंधित करें। जीवन में जो घटना है उसे अपने पर घटा हुआ जाने, क्योंकि कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। मृत्यु हर व्यक्ति की होगी, हर जीव की होगी। जो कब्रें बनी है, जो शमशान बने, उन्हें करीब से निकलता हूँ तो जानता हूँ मेरी ही कब्रें हैं, मेरी ही शमशान में लाश जल रही है। आखिर ये किसकी कब्रें होगी, आखिर ये किसकी लाश जल रही है। निश्चित ही मेरी कब्र है, मेरी लाश शमशान में जल रही है। ये आपकी ही कब्र है। ऐसा कभी आपने सोचा है? अगर जीवन की यह सारी की सारी स्थिति के प्रति सजगता आ जाए तो आप पाएंगे आप एक बड़े सपने में, बहुत बड़ा सपना, और वह भी एक बड़े दुखद सपने में है। और यह बोध, यह पीड़ा ही एक क्रांति आपके भीतर कर सकेगी। जीवन के दुख को जानना वास्तविक जीवन के प्रति प्यास को पैदा करने का प्रारंभ है। जीवन की व्यर्थता को जानना, हम तो सब सार्थक समझते हैं जीवन को। हमें प्रतीत होता है कि बड़ी सार्थकता है और हम कभी ख्याल भी नहीं करते। हम कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों के लिए तो हम इतना कमाना चाहते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी खाए, इतनी जमीनें लेना चाहते हैं कि जितनी कितनी सम्राट पे हो, इतनी सुख सुविधाएं जुटाना चाहते हैं जिससे किसी सम्राट के पास होती है। अरबों लोग इस जमीन पर रह रहे हैं, उन्होंने इसे सार्थक समझा। एक दिन पाते हैं कि यह सब व्यर्थ हो जाता है। एक दिन मिट्टी में ही मिल जाती है। एक दिन पाते हैं सब गिर गया, समाप्त हो गया। जिसे हम बड़ा सार्थक और बड़ा अर्थपूर्ण समझ रहे थे, मृत्यु के क्षण में वो क्या होगा, तो सब विलीन हो जाएगा। यह सब मिट्टी हो जाएगा। जीवन के सार्थकता का प्रति जो जगेगा वह पाएगा कि जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस, उनसे कोई अर्थवत्ता नहीं है। और जो जीवन के गौर से देखेगा जीवन को, वहां से मृत्यु छिपी हुई दिखाई देगी। हर जीवित आदमी के पीछे मृत्यु छिपी हुई होती है। दोस्तों, यह जीवन की खोज का पार्ट 2A है। और पार्ट 2 भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर एंड स्पेशल थैंक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, SS ज्वेलर्स एंड श्रीना डेयरी चंगेड़ी रोड फतेहनगर, गुलाब ग्लोरी स्कूल फतेहनगर। धन्यवाद। दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। हाँ जल्दी करो।